हेलो एवरीवन, आज हम आपको श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस के श्रीराम लाइफ माई स्पाउस टर्म प्लान का एक रिव्यू देंगे। श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एक जॉइंट वेंचर है श्रीराम का और सनलम का। श्रीराम इंडियन कंपनी है जो कि फाइनेंस और रियल एस्टेट में डील करती है और बहुत ही ज़्यादा फेमस है कमर्शियल व्हीकल्स को फाइनेंस करने में। यह चेन्नई बेस्ड कंपनी है, जबकि सनलम एक साउथ अफ्रीकन इंश्योरेंस कंपनी है जो कि फाइनेंस और एएमसीज में डील करती है और करीब 80 साल पुरानी कंपनी है। श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी 2006 में ऑपरेशनल हुई थी और इनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो करीब 91.61% है 2019 और 20 में। इनका जो ये टर्म प्लान है काफ़ी अच्छा है। इसमें आप हस्बैंड और वाइफ दोनों के लिए टर्म प्लान सेलेक्ट कर सकते हैं, बट यह सिर्फ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ही अवेलेबल है। सो प्लान का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इस प्लान में एंट्री एज 18 to 55 ईयर्स है, मिनिमम मैच्योरिटी एज 28 ईयर्स है और मैक्सिमम मैच्योरिटी एज 75 ईयर्स तक आप इस प्लान में रह सकते हैं। सम एश्योर्ड रेंज की बात करें तो 25 लाख से 10 करोड़ के बीच में आप सम एश्योर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी प्राइमरी लाइफ एश्योर्ड का इंश्योरेंस अमाउंट होगा उससे ज़्यादा आप सेकंड लाइफ के लिए इंश्योरेंस अमाउंट नहीं सेलेक्ट कर सकते हैं। पॉलिसी टर्म की बात करें तो 10 से 57 साल के बीच में आप पॉलिसी टर्म सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें कोई भी जो प्रीमियम पेमेंट टर्म है लिमिटेड का ऑप्शन नहीं है। इसमें सिर्फ इक्वल टू द पॉलिसी टर्म जो भी आपने टर्म सेलेक्ट की है जब तक आपको पे करना होगा। मिनिमम प्रीमियम इस प्लान में 3060 रुपये है और प्रीमियम पेमेंट मोड आप इसमें मंथली भी पे कर सकते हैं, क्वार्टरली भी, हाफ ईयरली और ईयरली मोड में भी पे कर सकते हैं। इस प्लान में टर्मिनल इलनेस और वेवर ऑफ प्रीमियम ऑन परमानेंट और टोटल डिसेबिलिटी एक्सीडेंट की वजह से होती है, तो ये दोनों फीचर आपके इनबिल्ट हैं। टर्मिनल इलनेस का मतलब होता है कि कोई भी अगर पॉलिसी होल्डर को कोई ऐसी बीमारी डायग्नोज हो जाती है जिसके बाद पॉलिसी होल्डर का 6 महीने से ज़्यादा सरवाइव करना मुश्किल है और कोई भी 2 डॉक्टर उसको सर्टिफाइड कर देते हैं, तो पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को उसी समय पे पैसा मिल जाता है ताकि वह अपनी लाइबिलिटीज़ को अपने सामने ही मैनेज कर सके। तो यह इस प्लान में इनबिल्ट है। और दूसरा, अगर एक्सीडेंट की वजह से पॉलिसी होल्डर परमानेंट डिसेबल होता है, परमानेंट डिसेबल का मतलब होता है कोई भी 2 लिम्स का ना होना, लाइक 2 हाथ 2 पैर 2 आईज या 1 हाथ 1 पैर। किसी भी सिचुएशन में अगर पॉलिसी होल्डर परमानेंट डिसेबल होता है तो उस सिचुएशन में भी इस प्लान में आपका इनबिल्ट फीचर है और आपके जो प्रीमियम्स हैं वो वेव्ड ऑफ हो जाएंगे। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो टर्मिनल इलनेस वाला बेनिफिट है वो हस्बैंड और वाइफ दोनों के लिए अवेलेबल होगा, बट एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी का जो बेनिफिट है वो सिर्फ प्राइमरी पॉलिसी होल्डर के लिए ही अवेलेबल होगा और उसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा प्रीमियम पे नहीं करना है। इस प्लान में आप एडिशनल ऑप्शनल राइडर ऐड कर सकते हैं एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके, जो है आपका क्रिटिकल इलनेस राइडर। इसमें आप 23 क्रिटिकल इलनेस बीमारियां कवर हैं जो हम स्क्रीन पे डाल रहे हैं, आप चेक कर सकते हैं। अगर इन बीमारियों में से आपको कोई बीमारी डायग्नोज होती है तो जो भी आपने सम एश्योर्ड सेलेक्ट किया हुआ है वो आपको लम्प सम मिल जाएगा। क्रिटिकल इलनेस काफ़ी हेल्प करता है। अगर कोई क्रिटिकल बीमारी डायग्नोज होती है तो जो हमें लम्प सम अमाउंट मिलता है वो हम अपनी लाइबिलिटीज़ को मैनेज करने में यूज़ कर सकते हैं। क्रिटिकल इलनेस में जो मिनिमम सम एश्योर्ड आप सेलेक्ट कर सकते हैं 5 लाख है और मैक्सिमम सम एश्योर्ड 20 लाख है और यह सिर्फ प्राइमरी लाइफ इंश्योरेंस होल्डर के लिए ही अवेलेबल होगा। बीमारियों के डायग्नोज के लिए 90 डेज का वेटिंग पीरियड कंपलसरी है, यानी कि 90 डेज के बाद अगर आपको कोई बीमारी जो इनकी लिस्टेड बीमारियां हैं उनमें से डायग्नोज होती है तो ही आपको क्लेम मिलेगा। अगर 90 डेज से पहले होती है तो कोई क्लेम नहीं मिलेगा। और बीमारी डायग्नोज होने के बाद पॉलिसी होल्डर का 30 दिन तक सर्वाइवल होना कंपलसरी है। दूसरा, इस प्लान में ऑप्शनल राइडर है एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट कवर। इसको भी आप
ऑप्शनल ऐड कर सकते हैं। इसमें मिनिमम सम एश्योर्ड 10 लाख है और मैक्सिमम 1 करोड़ है। यह आपका सिर्फ जो प्राइमरी लाइफ होल्डर है उसके लिए ही आप प्लान ऐड कर सकते हैं। सेकंड लाइफ पॉलिसी होल्डर के लिए यह प्लान आप ऐड नहीं कर सकते। अगर यह राइडर लेने के बाद पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है तो जो भी सम एश्योर्ड सेलेक्ट किया हुआ है वो नॉमिनी को मिल जाता है और फ्यूचर के जो प्रीमियम है वो सारे के सारे वेव्ड ऑफ हो जाते हैं और जो सेकंड प्राइमरी लाइफ इंश्योरेंस होल्डर है उसका जो प्लान है एज इट इज कंटिन्यू रहता है। यह एक टर्म प्लान है तो इस प्लान में किसी तरह की कोई मैच्योरिटी, सरेंडर और लोन की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। अगर आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाती है तो आप अपनी पॉलिसी को रिवाइव कर सकते हैं 5 साल के अंदर। जो भी इनके अनपेड प्रीमियम है वो पे करके और जो भी कंपनीज की फॉर्मेलिटीज है उसको कंप्लीट करके। सुसाइड एक्सक्लूजन की बात करें तो अगर पॉलिसी होल्डर 1 साल के अंदर सुसाइड करता है तो जो भी प्रीमियम पे किया है उसका 80% रिफंड कर दिया जाता है और अगर 1 साल के बाद सुसाइड करता है तो जो भी सम एश्योर्ड है वो नॉमिनी को पे कर दिया जाता है। अगर आपको लगता है कि आपने सही प्लान सेलेक्ट नहीं किया है तो आप फ्री लुक पीरियड में अपनी पॉलिसी को कैंसिल कर सकते हैं और जो भी आपने प्रीमियम पे किया है वो सारा का सारा आपका रिफंड हो जाता है। सो ये था एक रिव्यू श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के श्रीराम लाइफ माई स्पाउस टर्म प्लान के बारे में। अगर आप हस्बैंड वाइफ दोनों अपने आप को कवर करना चाहते हैं तो यह प्लान आपको काफ़ी हेल्प कर सकता है, काफ़ी अच्छा प्लान है। लाइक कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन हम लोग लाते रहते हैं। सो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। Thank you for watching.